हम एक घने जंगल में शुरू करते हैं, जहाँ झीलों, नदियों और दलदल की एक बहुतायत होती है, जहाँ एक अच्छी तरह से छिपी हुई इमारत होती है, जहाँ अवैध पदार्थों का निर्माण किया जाता है और पर्यवेक्षक हमेशा सतर्क रहता है ताकि प्रोडक्शंस फेडरल पुलिस अधिकारियों का एक समूह पहले से ही फोर्स का उपयोग कर सके। उस स्थान पर अवैध संचालन। अच्छी तरह से कक्षा के बाद क्यों अपने दोस्त एलिस से मिलता है। एक यात्रा। हालांकि जब वह अपनी कार के बिना एलिस है तो वह देखती है कि एलिस ने कहा कि वह अपनी कार बेचती है। दोस्तों का समूह यात्रा का आनंद लेने की कोशिश करता है। जब वे एक होटल में होते हैं तो जब एलिस काइल के चेहरे को देखता है तो वह कहती है कि युवा महिला को यह पता चलता है कि वह अपने प्रिय भाई को अपने प्यारे भाई की तरह से बचाने के लिए है। भाई जो एक मोटरसाइकिल की सवारी करता था ईंधन भरने के लिए, जबकि अन्य लोग प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हैं। केओ समाचार पत्र पढ़ता है और पिछले और हाल के मगरमच्छों के हमलों के बारे में लेख देखता है। काइल को अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें पानी से बाहर रहने के लिए कह रहा है और यह उसे बचा सकता है। वह उसके पास जाती है जो उन्हें बड़े मगरमच्छ से सावधान रहने के लिए कहता है। दावा करता है कि उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान है। समूह सड़क पर एक संकेत को पार करता है जिस पर लिखा है कि वे मगरमच्छ अभयारण्य ईसीए जा रहे हैं। यह यहाँ तक कहता है कि उन सरीसृपों के अंडे बहुत मूल्यवान हैं। हालांकि मैल्क ने जो आश्चर्य तैयार किया है वह एक और है। वह उन्हें एक छोटे से हवाई अड्डे पर ले जाती है जहां उसने क्षेत्र का हवाई दौरा निर्धारित किया है और वहां पहुंचती है सबसे तेज गंतव्य। मैक के आश्चर्य से थोड़ा परेशान है क्योंकि युवा महिला यहां तक कि कायों के उड़ान के डर के बारे में जानती है। एक विमान को काम पर रखने का फैसला किया। मार्ग के आदी उनके यात्रियों को कम ऊंचाई का आनंद लेना पसंद है और इस क्षेत्र के दलदल की प्रशंसा करते हैं। इंजन और उन्हें वापस चालू करने में असमर्थ पायलट केवल विमान को गिरते हुए देख सकते हैं। रोसियन को एलिस से आराम मिलता है, जो दुखी है क्योंकि वह अपने पति को नहीं देखती है और वह अपने साथी के लिए उसे खो देती है। जीवित रहने के अलावा और कुछ भी करने के अलावा फ्रैंक का कहना है कि उन्हें उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता है, जहां वे एक विमानन बिंदु को खोजने में सक्षम हो सकते हैं, जो कि दूरी 30 और 40 मील के बीच है, जो कि मौजूदा स्थिति के बारे में चिंतित है, लेकिन सभी को कुछ भी पता चला है। जिज्ञासु वह उस जगह पर जाती है। समूह यह देखने के लिए फिर से इकट्ठा होता है कि उन्हें क्या मिला जब अचानक जो पानी में कुछ देखता है और दूसरों को सचेत करता है। फ्रैंक को डर लगता है जब वह अपने कंप्यूटर को पानी में तैरता हुआ देखता है, इसलिए वह जल्दी से उसे वहां से निकालने के लिए दौड़ता है। हालांकि रे के शरीर के करीब पहुंचने से पहले समूह एक बड़े मगरमच्छ द्वारा आदमी के शरीर पर हमला करने से घबरा जाता है। जानवर के हमले को देखकर और सबसे बुरे डर से वे जल्दी से पानी से बाहर निकल जाते हैं, डरते हुए क्या कहते हैं कि पास में इस प्रजाति का एक घोंसला होना चाहिए क्योंकि ये जानवर इंसानों के पास इस तरह से नहीं आते हैं। हालांकि वे सुपर प्रादेशिक हैं और अपने क्षेत्र में किसी भी चीज पर हमला कर सकते हैं। किलो का कहना है कि वे घायल हैं या नहीं, उन्हें उस जगह को छोड़ने की आवश्यकता है। दूसरों के लिए अच्छा है क्योंकि वह खुद को योग्य दिखाती है। फोन एक क्षेत्र प्राप्त करता है और बचता है। रूफस के शरीर को छोड़ दिया गया था और फ्रैंक से पूछा गया कि ऐसे जानवरों को मनुष्यों पर हमला नहीं करना चाहिए। रुकें। समूह और पैर पर काटे जा रहा है, लेकिन सौभाग्य से वह मौत से बचने में कामयाब रही। दरवाजे के बाहर एक सन्नाटे के बाद वे रोसियन को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। वे केबिन में ही रहते हैं और रात भर बारी बारी से निगरानी करते हैं। चूंकि बाहर सरीसृप भी सुबह के समय मनुष्यों की किसी भी हरकत के प्रति सतर्क रहते हैं।
कैओ अपने भाई की मृत्यु के दिन का सपना देखता है, जहां एक डकैती को रोकने के प्रयास में उसके भाई ने अपराधियों पर हमला किया था। कैओ ने उनमें से एक को गोली मारने का मौका दिया, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी और इसलिए उसके भाई को गोली लग गई और उसने घाव का विरोध नहीं किया। भोर में सैम ने गिरने वाले व्यक्ति को एक नक्शा दिखाया जो उसे जंगल में मिला था। वे वहां से कुछ ही दूरी पर एक चिन्हित बिंदु को देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह एक आबाद जगह हो सकती है और कोई उनकी मदद कर सकता है। वे नदी पार करके वहां पहुंच सकते हैं। मालक वहां रुकना और इंतजार करना चाहता है, लेकिन विकल्प है कि वे वहां रहें और भूख से मर जाएं या बाहर निकलकर जीवित रहने का कोई रास्ता खोजें। फ्रैंक वोट करता है और केवल मालक ही रहना चाहता है, जबकि अन्य अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। फिर समूह को काऊ से उन प्रजातियों के बारे में मार्गदर्शन मिलता है जिनका वे सामना कर सकते हैं। यदि वे किसी मगरमच्छ से मिलते हैं, तो सबसे पहले वे भाग जाएंगे। यदि उन पर हमला किया जाता है, तो बचने का सबसे अच्छा तरीका उनके थूथन पर हमला करना और उनकी आंखें निकालना है। उन्हें पानी में प्रवेश करने से पहले ऐसा करना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो उनका अंत तय है। फिर समूह केबिन छोड़ देता है और अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। कुछ मिनट बाद वे रुकते हैं ताकि वे आराम कर सके क्योंकि उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं। थोड़ी देर बाद इस बहते पानी की आवाज सुनता है और दूसरों के साथ चलता है। फिर वे नदी तक पहुंचते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें इसे पार करना होगा। डॉन कुछ ऐसा सोचता है जो वह कर सकता है। एक बेड़ा, चूंकि वे ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत सारी सामग्री है, इसलिए समय बर्बाद न करते हुए वे सामग्री इकट्ठा करते हैं और परिवहन तैयार करते हैं। डॉन जो के घावों की देखभाल करने के लिए एक क्षण लेता है जो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि वह उसे घर ले जाने का वादा करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। फ्रैंक, सन और एलिस अधिक लकड़ी लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन रास्ते में एलिस को वनस्पति में कुछ दिखाई देता है और उत्सुकता से वह इसे देखने का फैसला करती है। वहां पहुंचने पर वह बड़े क्रूर जानवर के सामने आती है और बिना किसी डर के उस पर हमला करने का फैसला करती है, इससे पहले कि वह उन पर अचानक हमला कर दे। अगले ही पल एलिस समूह में आती है और कहती है कि उन्हें उसी क्षण चले जाने की जरूरत है, इसलिए वे जल्दी से तात्कालिक बेड़ा पर चढ़ जाते हैं। लेकिन कैओ के भाई की राख को पीछे नहीं छोड़ते हैं और सैन लगभग पहुंच चुका है। सभी लोग बेड़ा पर सुरक्षित प्रतीत होते हैं। हालांकि 4 मीटर से अधिक बड़े मगरमच्छ नदी में प्रवेश करते हैं। वे पानी में तेज हैं और जल्द ही या बाद में वे समूह तक पहुंच। उसी समय वह अपने पति को अलविदा कहती है। दुर्भाग्य से वह खुद को नदी में फेंक देती है, जो उन जानवरों के लिए एक आसान लक्ष्य बन जाती है जो उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उस पर क्रूरता से हमला करते हैं। डोम असंगत है, लेकिन समूह नौकायन बंद नहीं करता है। घंटों बाद हम उन्हें एक दलदल से गुजरते हुए देखते हैं और आखिरकार उस इमारत को ढूंढते हैं जो वास्तव में वह जगह है जहां फिल्म शुरू हुई थी। साइट पर बुलेट शेल और खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं। फ्रैंक का कहना है कि यह एक ऐसी जगह है जहां अवैध चीजें बनाई जाती हैं और फेडल सब कुछ खत्म करने के लिए वहां गए थे। मैक दूसरे कमरे की जांच करना चाहता है, लेकिन फ्रैंक उसे अचानक ऐसा न करने की चेतावनी देता है और वह सही है, क्योंकि कमरों में से एक में बड़े मगरमच्छ इंतजार कर रहे हैं। यदि कुछ शिकार जाल में पड़ते हैं, तो समूह ने जगह का एक सूक्ष्म दौरा किया और दीवार पर दागों के पार आते हैं। पीड़ितों के शवों के लिए कोई संकेत नहीं है। वह अचानक युवा महिला के सामने रुक जाता है और कहता है कि वह अपने प्रकार को जानता है, एक व्यक्ति जो दूसरों के बारे में परवाह नहीं करता है। वह उसे एक सीढ़ी के ऊपर से धकेल देता है और उसे फांसी पर छोड़ देता है, जिससे उसे अपने कार्यों के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठिकाने बहुत घायल और डरा हुआ है।
हम देखते हैं कि फ्रैंक ने उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वह रुकने का फैसला करता है, एक मगरमच्छ अपने सिर को पकड़ लेता है और उसे चकित कर देता है। वे जल्द ही एहसास करते हैं कि वे एक गुफा है और बड़े मगरमच्छों में से एक है। यह उसे जगा सकता था। हेड डोम मालिका को कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जबकि कैओ रेडियो पर मदद के लिए पुकारता है। दुर्भाग्य से बिजली चली जाती है और वह मदद के लिए कॉल नहीं उठा पाता है। कैओ को एक बंदूक और एक ब्लेड मिलता है और वह दूसरे निकास द्वार से जगह छोड़ने का फैसला करता है। चारों धीरे धीरे निकलते हैं, हालांकि वे उस खतरे का सामना करते हैं जिसकी चेतावनी दी गई थी ताकि कैओ इसे न देख सके। आंख पर निशान वाला बड़ा मगरमच्छ, एक विशाल और भयानक जानवर। एलिस, यह महसूस करते हुए कि जानवर उसे देख रहा है, प्राणी के पास जाती है और अपने बैकपैक से कई अंडों में से एक निकालती है जिसे उसने पहले चुराया था, यह जानते हुए कि यह वही है जो जानवर चाहता है। एलिस को खतरे का कोई अंदाजा नहीं है और वह अपना हाथ बढ़ाती है जैसे कि वह खुद को अंडा दे रही हो, लेकिन प्राणी उसके हाथ को काट लेता है और उसे फाड़ देता है। इस बार कैओ अपने पास मौजूद बंदूक का इस्तेमाल करता है और मगरमच्छ को गोली मार देता है, और इसलिए वह एलिस को वहां से निकालने में दूसरों की मदद करता है। दुर्भाग्यवश गोलियां पर्याप्त नहीं होती और वे खत्म हो जाती हैं। हालांकि वह बहादुरी से जमीन पर पड़ा ब्लेड उठाती है और जानवर के सिर पर उसकी पहले से ही घायल आंख पर वार करती है। हालांकि यह प्रहार उस शिकारी के लिए घातक नहीं है, क्यों उससे दूर चला जाता है और ज्वलनशील तरल पदार्थ का एक गैलन देखकर सरीसृप के खिलाफ एक अंतिम कार्रवाई की योजना बनाता है। वह इसे जानवर के चारों ओर डालती है और फिर लाइटर से आग के जाल का उपयोग करती है। आग की लपटें प्राणी के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं और वह प्राणी मर जाता है, जो ऐसे भयंकर शत्रु को पराजित करने के बाद दर्द से दहाड़ता है। समूह एक रहने योग्य क्षेत्र में पहुंचता है और एक पुल पर उन्हें एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है, जहां वे बचाव के लिए आते हैं। कुछ दिनों बाद कैओ एक प्रभावशाली सौंदर्य वाले प्राकृतिक अभयारण्य की ओर जाता है, जहां वे प्रेम और विदाई का अंतिम संकेत देते हैं, अपने भाई की राख को झरने के पानी में बिखेर देते हैं।